बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जयपुर से अहम खबर है, जहां कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस का बीजेपी दफ्तर का घेराव कार्यक्रम है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी जयपुर से। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के दुरुपयोग का आरोप है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। प्रदर्शन की यह अहम तस्वीरें। कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ ये प्रदर्शन, जयपुर से अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर का घेराव का कार्यक्रम है कांग्रेस का। पीसीसी चीफ डोटासरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के दुरुपयोग का आरोप है और इसी को लेकर ही भाजपा के खिलाफ ये प्रदर्शन, कांग्रेस का बीजेपी दफ्तर का घेराव करने का यह कार्यक्रम है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए हालांकि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नेशनल हेराल्ड केस में फौरी तौर पर जिस तरह से राहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मिली और कहीं ना कहीं ईडी को लेकर अब सवाल विपक्ष उठा रहा है, कांग्रेस उठा रही है। दुरुपयोग की बात कही जा रही है और इसी के ही वजह से यानी ये बड़ा प्रदर्शन है भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, बेहद अहम ये प्रदर्शन कांग्रेस का, पूरी तस्वीर जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह से ये प्रदर्शन जारी है। काफी मुखर है भाजपा को लेकर और खासतौर से ईडी के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को लेकर जो आज प्रदर्शन किया था, बीजेपी दफ्तर के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उनको शहीद स्मारक से आगे है वो नहीं जा किया और कई देर तक बैरिकेड्स पर चढ़कर खुद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदर्शन किया। और अब ये प्रदर्शन प्रोटेस्ट कह सकते हैं कि अंतिम पड़ाव पर है। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा है उनको पुलिस की बस में बिठा लिया गया है, यानी एक सिंबॉलिक और सांकेतिक गिरफ्तारी इन नेताओं ने दी है। और उस बस पे दोनों नेताओं को बिठाकर दूसरे किसी थाने में ले जाया जा रहा है और पूरी बस जब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को उसमें बिठाया, गिरफ्तार किया, तो अन्य जो विधायक है, पदाधिकारी है, वो इस बस में भी कह सकते हैं कि चढ़ चुके हैं और यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग चुका है और उस बस को चारों तरफ से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है और वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। पूरी तरह से बस कह सकते हैं नेताओं और कार्यकर्ताओं से पैक हो चुकी है और अभी भी बस के पीछे यहाँ पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो कई विधायकों ने भी अपनी गिरफ्तारी दी है और पूरे देशव्यापी प्रदर्शन के तहत कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है, क्योंकि देर रात रणनीति बनाई गई कि गांधी परिवार से सीधा जुड़ा मामला है, तो ऐसे में सड़कों पर अगर प्रदर्शन किया जाए तो एक पॉलिटिकल मैसेज आएगा। कांग्रेस की इसके पीछे योजना है कि नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह राज एवेन्यू कोर्ट ने उसकी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया ईडी की, तो ईडी को किस तरह एक्सपोज किया जाए कि ईडी ने जानबूझकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर आरोप लगाए, 56 घंटे तक उनसे पूछताछ की और दुर्भावना से ये पूरा केस था। और कांग्रेस पार्टी शुरू से दावा कर रही थी 1 रुपये का लेन देन और भ्रष्टाचार इसमें नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये लंबा केस चला और जिस तरह राज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान लेने से इनकार किया, उसके बाद कह सकते हैं कि कांग्रेस सड़कों पर आ चुकी है, जोश यहाँ पर आ चुकी है। जाहिर सी बात है, गांधी परिवार से सीधा जुड़ा मामला है, तो खुद इस पैदल मार्च को डोटासरा और टीकाराम जूली ने लीड किया। करीब 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की गई शहीद स्मारक पर और उसके बाद पुलिस ने काफी समझाइश की, तो बैकफुट पर भी नजर आए नेता और कार्यकर्ता और आखिर में उन्होंने यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी दी है। तो पुलिस की वैन में, बस में बिठाकर डोटासरा और जूली को और अन्य विधायकों को ले जाया जा रहा है और अब बस के पीछे पार्टी के अन्य और नेता और कार्यकर्ता वो पैदल चल रहे हैं। उन्होंने अपनी गाड़ियां उनके पीछे लगा दी है। 2 बसों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और बाहरी थाने या दूर दराज के जो पुलिस थाना है वहां उनको ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कांग्रेस ने आज देर रात अचानक ये प्रोग्राम बना था और उसमें करीब 1000 के आसपास भीड़ जुटाने में कामयाब रहे और 2 बजे तक का ये समय तय किया गया था इन्होंने और 3 बजे पैदल मार्च को शुरू किया पार्टी मुख्यालय से और एक बैठक बीजेपी दफ्तर में चल रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने ये विरोध का तय वो रणनीति है वो यहाँ पर बनाई। और श्वेता, लंबे समय बाद, कई सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि खुद राजस्थान कांग्रेस यानी मेन कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी दफ्तर के घेराव का ऐलान किया। इससे पहले सिविल लाइन्स पर सभाएं होती थी, राजभवन कूच होता था या मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ये विरोध प्रदर्शन होते आए, लेकिन पार्टी दफ्तर का जो
घेराव का कार्यक्रम है वो जारी किया गया। तो कह सकते हैं कांग्रेस के थिंक टैंक ने देर रात तक जो रणनीति बनाई उसका मकसद यही था कि गांधी परिवार से सीधा जुड़ा मसला है तो एक पब्लिक में देश भर में मैसेज आए कि किस तरह उनको बेवजह दुर्भावना के चलते इस केस में लपेटा गया। बिल्कुल दिनेश, बिल्कुल ये ठीक कहा आपने कि बहुत ही लंबे वक्त के बाद जब कांग्रेस का इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है राजधानी जयपुर में खास तौर से। लेकिन अब जैसे कि आपने बताया कि जो अहम चेहरे थे, पीसीसी चीफ की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें, हिरासत में लिया गया है, आगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा, तो क्या अब यहाँ पर माने प्रदर्शन यहाँ पर खत्म है? हाँ बिल्कुल श्वेता जी, प्रदर्शन कह सकते हैं कि समाप्त हो चुका है और बस भी यहाँ से निकल चुकी है। तो ऐसे में जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है वो अपने अपने घरों के लिए या जहाँ उनको जाना है उनके लिए रवाना हो चुके हैं। और ट्रैफिक अब जो पुलिस है वो जो यातायात है उसको यहाँ सुचारू रूप से संचालित यहाँ पर कर रही है। जो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के जरिए मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती थी कि किस तरह किया, उसमें कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कामयाब नजर आई। हालांकि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, करीब 600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, एसटीएफ की एक बटालियन तैनात की गई और करीब आधा दर्जन वाटर कैनन है वो मौके पर मौजूद थी। और सुरक्षा के लिहाज से 3 लेयर यहाँ पर पुलिस ने बनाई। जो शहीद स्मारक है या बीजेपी दफ्तर के आसपास का इलाका है वहाँ चारों तरफ जो गली मोहल्ले और सड़कें वहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए, फोर्स तैनात कर दी गई, सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात है और बाकायदा ड्रोन के जरिए निगरानी यहाँ पर हो रही थी। क्योंकि जाहिर सी बात है सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, तो ऐसे में प्रशासन ने पूरी कह सकते हैं यहाँ सतर्कता बरती। देर रात से ही जो पल पल की मॉनिटरिंग है कांग्रेस पार्टी के मूवमेंट की ये इंटेलिजेंस के जरिए जुटाई जा रही थी। तो भीड़ के देखते उन्होंने 3 लेयर यहाँ पर बनाई। जो गवर्नमेंट है वहाँ चौराहे पर उन्होंने तीसरी जो अंतिम लेयर है वहां बनाई, लेकिन उसकी नौबत यहाँ पर नहीं आई। और कह सकते हैं कि पहली लेयर जो बैरिकेड थी वहां पर प्रदर्शन करके चले गए और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारियां दी और अब कह सकते हैं प्रदर्शन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। तो कांग्रेस का बीजेपी दफ्तर के घेराव का ये प्रदर्शन था, घेराव करने का पूरा कार्यक्रम तय था, लेकिन उससे पहले ही हिरासत में लिया गया गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली को। अन्य कुछ नेता विधायक भी कांग्रेस के मौजूद रहे और हालांकि इसके बाद अब प्रदर्शन यहाँ पर खत्म हो गया है, इन्हें हिरासत में लेकर आगे छोड़ दिया जाएगा और यहाँ से भी कार्यकर्ता अब तितर बितर हो रहे हैं।